सलाम दोस्तों, पुराने वक्तों में ऐसी बहुत सारी बीमारियां थीं जिनकी शनाख्त नामुमकिन थी। इनको डायग्नोज करना इम्पॉसिबल था। मिसाल के तौर पर जिस बंदे को शुगर होती थी तो लोग कहते थे कि ये जिन्ना खांदा उन्ना लिस्सा होया जाता है। तो लोग ये समझते थे कि इसे नजर लग गई है, इसके ऊपर जादू टोने का असर हो गया है, इसके ऊपर जिन आ गए। और आज इस टेक्नोलॉजी के वक्त पर भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी शनाख्त नहीं की जा सकती, इनको डायग्नोज नहीं किया जा सकता, स्पेशली हमारे जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। और फिर यहाँ पे आते हैं 2 नंबर बाबे, पीर फकीर, जेली आमिल, जिनका काम है रूहानी इलाज के नाम पर लोगों के जज्बातों के साथ खेलना, उनको बेवकूफ बनाना, उनसे पैसे बढ़ाना। तो ऐसे लोग पाए जाते हैं जो तावीज गंडे के नाम के ऊपर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो जादू टोना करते हैं। अब जो भी काला जादू करेगा जन्नात या चुड़ैलों के नाम के ऊपर, अगर किसी बीमारी का वक्त पर इलाज ना किया जाए तो वो बीमारी मजीद बिगड़ सकती है। भोले और गरीब इंसान इनके पास जाते हैं अपना इलाज करवाने, अपनी परेशानियों का हल निकालने, लेकिन ये 2 नंबर आमिल उनकी बीमारियों को मजीद बिगाड़ते हैं, उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा करते हैं। क्योंकि उन बीमारियों का इलाज कलाम, धागे, तवीज और दम करने से नहीं होगा। उसके लिए आपको किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दीन के ठेकेदारों ने हमारे ये अकायद बनाए हुए हैं कि जिन, भूत, चुड़ैले, जादू टोना, बुरी नजर कोई बहुत बड़ी बला चीजें हैं। और इन्हीं अकायद की वजह से अगर एक गरीब, आम, अनपढ़ आदमी को जिंदगी में कोई छोटा सा भी मसला बनता है, उसके दिमाग में सबसे पहले यही जाता है कि उसको नजर लग गई है, उसके ऊपर जादू का असर हो गया है, उसके ऊपर जिन्न आ गए, और फिर वो रूहानी इलाज के चक्करों में इन पीरों, फकीरों और बाबों के हत्थे चढ़ जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ मार्केट में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जिनके पास अगर कोई पेशेंट जाए, उस डॉक्टर को उसकी मर्ज की समझ ना आए, वो उस बीमारी को डायग्नोज ना कर सके, तो वो कह देता है कि भाई इसको कुछ भी नहीं है, इसको दम करवाओ, तवीज लेके दो, इसका रूहानी इलाज करो। तो मेरा उस डॉक्टर से सवाल है कि डॉक्टर साहिब, क्या पता तेरी उतनी प्रैक्टिस ही ना हो, तेरा उतना एक्सपीरियंस ही ना हो, या तेरी लैब में वो इक्विपमेंट्स ही ना हो जो उस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए मैंडेटरी हो, लाजमी हो, या किसी और वजह से वक्ती तौर पे वो बीमारी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, तो तुम उस पेशेंट को रूहानी इलाज के चक्कर में एक नई मुसीबत में डाल रहे हो। बजाय इसके कि तू उसे रिकमेंड कर किसी अच्छे से हॉस्पिटल पे, तेरे से जो सीनियर डॉक्टर हैं उनके पास, तू उन्हें एक ऐसी दलदल में धकेल रहा है जहाँ पे उस बीमारी का इलाज कभी मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों, इसकी एक और वजह तालीम की कमी और गुर्बत भी है। एक गरीब इंसान जब बीमार होता है, उसे कोई मसला आता है, तो वो फौरन से ज़रबें तकसीमें देता है कि भाई अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो मेरे हजारों लाखों रुपए लग जाएंगे, तो क्यों ना मैं एक 500 रुपए का दम करवा लूं, एक तवीज ले लूं, क्या पता उससे मेरा मसला हल हो जाए, उससे मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। और जहालत इतनी है कि जिन बीमारियों का इलाज कामयाबी से दवाइयों और ऑपरेशन से हो रहा है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग उसके लिए भी दम करवा रहे हैं, तवीज ले रहे हैं। यहाँ आसपास देहातों में आज भी बहुत सारे सूफी, बाबे और जेली पीर बैठे हैं जो फालिज का इलाज, पत्थरी का इलाज, मोहरों का इलाज दम और तवीज़ों से कर रहे हैं। अल्लाह ना करे आपको कोई मसला हो, आप बीमार हैं, आपके कारोबार में बंदिश है, घरेलू झगड़े हैं, बे औलाद हैं, बेरोजगारी है, तो ये झूठे बाबे, सूफी, पीर, फकीर, जेली आमिल आपको एक ही बात करेंगे कि या तो आपके ऊपर जादू का असर हो गया है, आपको बुरी नजर लग गई है, या फिर आपके ऊपर जिन्नात का असर है। इन नासूर और गलीज इंसानों ने बहुत सारी लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, बहुत सारे लोगों के घर तोड़े हैं। ये ऐसे कुंद ज़हन इंसान होते हैं कि अगर इनके पास कोई जाए तो ये उसको कह देते हैं कि भाई तुम पे फलां रिश्तेदार ने जादू किया है, और फिर वो खानदान सारी जिंदगी आपस में लड़ते रहते हैं, नस्ल दर नस्ल। बहुत सारी बच्चियों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, दिमागी मसले होते हैं, जिसकी वजह से वो अजीबो गरीब हरकतें करती हैं, वो अजीब अजीब सी बातें करती हैं, कभी कोई चीज उठा के फेंक दी, कभी दौड़ पड़ा, भाग पड़ा, किसी को मारने लग गया। तो ऐसे में उसके पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार कहते हैं कि भाई इस बच्ची को जिन्न हो गए, और फिर वो लेके जाते हैं इनको जेली आमिल, पीरों, फकीरों के पास। और ये 2 नंबर बाबे उन बेचारी बच्चियों को जानवरों की तरह मारते हैं ताकि इनके जिन्न निकाले जा सकें, और ऐसे में वो बच्चियां और भी दिमागी मरीज बन जाती हैं। दोस्तों, ये लोग आपसे पैसे निकलवाने के लिए बहुत सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये कहेंगे कि आपके ऊपर जादू का असर हो गया है, ये असर बड़ा खतरनाक है, मैंने इसके लिए फलां फलां अमल करना है, उस अमल में मुझे फलां फलां चीजें दरकार हैं जो कि मैंने मार्केट से खरीदनी है, आप इसके लिए मुझे इतने पैसे दो। और फिर इनका ये अमल कई महीनों तक
लगातार चलता रहता है। ये इस तरह की हरकतें खुद भी करेंगे और आपसे भी करवाएंगे। फलां जानवर की कुर्बानी दो, फलां चीज कब्रिस्तान में रख के आओ, सेक का कांटा, चिकंदर का कांटा, पानी दम करना, लकड़ी दम करना और बहुत सारी नाजेबा हरकत हैं जिनको बयान भी नहीं किया जा सकता। ये 2 नंबर बाबे, पीर, फकीर, आमिल बहुत सारे झूठे दावे करते हैं कि इनके पास दुनिया जहान के हर मसले का हल है। आपके कारोबार में कोई बंदिश है, घर में लड़ाई झगड़ा है, अपने शौहर को काबू करना है, आप बे औलाद हैं, आप बीमार हैं, अपने रिश्तेदार या कारोबारी हरीफ का मुकाबला करना है, किसी का कारोबार बंद करवाना है, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, तो ये आपके लिए सब कुछ कर देंगे। और कुछ आमिल, पीर, फकीर ये दावा भी करते हैं कि इन्होंने बहुत सारे जिन्नात को अपने कब्जे में किया हुआ है, जो इनके लिए ये काम भी कर सकते हैं, वो काम भी कर सकते हैं। हालांकि मेरे जाती ख्याल के मुताबिक किसी भी आजकल बाबे, पीर, फकीर में इतनी वुस्सत और ताकत नहीं है कि वो एक जिन को इंसानी जिस्म में भेजकर उससे एक ऐसा गैर मामूली काम करवाए जो कि अल्लाह के बनाए हुए कानून के खिलाफ हो। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ से उस दीवार तक उठ के जाना है तो मुझे 4 कदम करने पड़ेंगे। कोई भी जिन मुझे यहाँ से उठाकर उस दीवार तक नहीं पहुंचा सकता, या मैं खुद गैर मामूली तौर पे उड़ के उस दीवार तक नहीं पहुंच सकता। जबकि इन आमलों और पीरों के मुताबिक जिन कुछ भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा मुमकिन होता तो आजकल जितनी भी जंगें हो रही हैं वो हथियारों से ना होती, वो जिन्नों से होती, और ये पीर और आमिल दुनिया के हाकिम होते। दोस्तों, इन सारे करतूतों को रोकने के लिए आज से 2 महीने पहले हुकूमत ने एक जबरदस्त कानून बनाया। 297A के नाम से एक नया सेक्शन ऐड किया गया, जिसके मुताबिक जो कोई भी रूहानी इलाज के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाएगा, उनको दम करेगा, तावीज देगा, कलामे देगा, धागे देगा, गंडे देगा, आम लोगों से पैसे लूटेगा, उसको 7 साल तक कैद और 10 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। और हाँ, अगर कोई वाकई समझता है कि वो रूहानी इलाज कर सकता है तो उसे वफाकी मजहबी अमूर से लाइसेंस लेना पड़ेगा। जिसके पास लाइसेंस होगा वही सिर्फ रूहानी इलाज कर सकेगा। हर गली मोहल्ले चौक में बैठा हुआ ठग रूहानी इलाज नहीं कर सकता, ना ही वो लोगों को बेवकूफ बना सकता है। दोस्तों, आखिर में इतना ही कहूंगा कि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, ना उनको नजर लगती है, ना उनको जिन होते हैं, ना उनके ऊपर कोई जादू का असर होता है। हमारे यहाँ एक रेडी वाला, एक परचून की दुकान वाले को नजर भी लग जाती है, उसके कारोबार में बंदिश भी हो जाती है, उसके कारोबार के ऊपर जादू भी हो जाता है। जबकि वहाँ बड़ी बड़ी मिलों, फैक्ट्रियों और कंपनीज के मालिकान को ना नजर लगती है, ना जादू होता है, ना उनके ऊपर जिन आते हैं। अल्लाह को छोड़कर इन जेली बाबों, आमलों और पीरों फकीरों की बात को मानना भी एक बुत परस्ती है। अपने मसाइल का, अपनी बीमारियों का प्रॉपर इलाज करवाएं। इन नासमझ लोगों के ऊपर अपना पैसा बर्बाद ना करें।